प्रभु के दास के साथ एक मन है ना? यदि आप एक मन हैं तो आप प्रभु के दास के द्वारा उनके मुख से निकली गई हर एक बात, हर एक वचन को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु के दासों के द्वारा की गई बातें वो परमेश्वर की बातें होती हैं। जो भी परमेश्वर अपने दास के बीच से आपसे बात करता है वो परमेश्वर की ओर से होती हैं। जब आप ज्यादा दिमाग लगाए उन बातों को फॉलो करते हैं, उन वचनों को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। कहते हैं नामान कोढ़ी जब गया अलीशा के पास, प्रभु के दास के पास, तो प्रभु के दास ने दूर से ही कह दिया कि जाओ जाओ यरदन नदी में जाओ और 7 डुबकी मारो। जो आत्मा में चलते हैं लोग, उन्हें समझना कहते हैं बड़ा कठिन होता है। उन्हें समझ नहीं सकते, कोई बता नहीं सकता कि वो कैसे चलेगा, किधर को जाएगा, क्या कहेगा, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलता, आत्मा के चलाई चलता है। कहते नामान कोढ़ी ने जब ये सुना कि मैं इतना बड़ा सेनापति हूं, इतना कमांडर हूं अपनी सेना में, बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, घुटनों पर आते हैं, और ये व्यक्ति जो जन है ये मुझे दूर ही से, बाहर से ही कह रहा है कि जा यरदन में जाकर 7 डुबकी मार। क्या दमिश्क के जलाशय जो हैं, क्या दमिश्क की नदियां, अबाना नदियां, परपर जलाशय, क्या यरदन के जलाशयों से बेहतर नहीं है? क्या वो बेटर नहीं? क्या वो अधिक साफ नहीं? ये मुझे यरदन में डुबकी मारने के लिए कह रहा है 7 बार डुबकी। आज अगर कोई भी प्रभु का सेवक 7 बार, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स आपसे यदि कोई कुछ करने के लिए कहे, जैसे कि हम कहते हैं कि 7 संडे चर्च आओ, तो जो आत्मा में नहीं है वो कभी भी समझ नहीं पाते कि 7 टाइम्स क्यों बोल रहे हैं। जो नए लोग आते हैं उन्हें बोला जाता है 7 टाइम्स परमेश्वर की प्रेजेंस में आना है, जो फर्स्ट टाइम आते हैं। कहते कि आत्मिक जनों और उनकी बातों को, उनके काम करने के तरीके को समझ नहीं सकते। कहते तब तक नामान परमेश्वर की हीलिंग पावर को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाया जब तक कि वो परमेश्वर के दास के साथ एक मन नहीं हुआ। पहले तो आर्गुमेंट्स करता रहा, बहस करता रहा, नाराज हो गया कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये क्या 7 टाइम्स यरदन में, ये क्या, हमारे रिवर्स, हमारे जलाशय, हमारी नदियां कहीं उत्तम हैं, ये क्या कह दिया। जैसे कहते प्रभु के दास के साथ एक मन हुआ, अलीशा के कहने के अनुसार 7 डुबकी मारी। कहते हीलिंग पावर को, अपनी चंगाई को अपने जीवन में वो ग्रहण करने पाया। हालेलुया।